आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करेंगे जिसके कारण हम सालों से दुखी हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ और आज का हमारा टॉपिक है किसी को क्षमा कैसे करें, माफ़ कैसे करें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो हम सालों से अपने दिमाग में लेके चल रहे हैं। हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने हमसे अच्छा बर्ताव नहीं किया, सबके सामने हमें जलील किया, हमें पीड़ा दी और हमारा जो अपमान हुआ है उसका बदला लेने की हम सोचते हैं। हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे और उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर मैं किसी बात को लेके आपसे नाराज हूँ, यह बात छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, और मैं अपने आप से कहता हूँ कि मैं उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर सकता, इसका मतलब यह है कि मैं उस बात को भूलने को तैयार नहीं, उस बात को मैं छोड़ने को तैयार नहीं। क्या मैं सही में उस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर रहा या अपने आप को माफ़ नहीं कर रहा? तथागत बुद्ध इन्होंने कहा था कि अगर आप कोई गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या आपके मन में लेके चलते हो तो यह एक गरम कोयला अपने हाथों में लेके दूसरों के ऊपर फेंकने जैसा है, जिसमें सबसे पहले आप जलोगे, बाद में वो व्यक्ति जलेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो 5 साल पहले हो गई, 10 साल पहले हो गई, जो आप अभी भी आपके मन में लेके चल रहे हो, आप खुद उसमें जल रहे हो सकता है कि उस व्यक्ति ने जिसने कुछ कहा होगा वह उस बात को भूल भी गया होगा, लेकिन आपने उस बात को पकड़ के रखा है। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? हमें हमेशा लगता है कि जीवन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब लोगों ने मेरे साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, मेरे से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, मुझसे प्यार करना चाहिए। अगर कोई आपसे फिर अच्छे से बिहेव नहीं करता या कोई आपका इंसल्ट करता है तो यह आप सहन नहीं कर पाते। ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोगों ने आपको पसंद ही करना चाहिए। ऐसा भी होता है कि हम भी कुछ लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, आपको पसंद आते हैं, कोई नहीं आते हैं, और यह जो सच्चाई है उसको हमने स्वीकारना यह ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो हमें सालों से परेशान करती आ रही है। जैसे कि सास को लगता है कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, बहू को लगता है कि मेरी सास मेरे से अच्छा बर्ताव नहीं करती है, बच्चों को लगता है कि मम्मी पापा हमसे अच्छे से बर्ताव नहीं करते। बहुत बार जो मम्मी पापा है उनको लगता है कि बच्चे हमारा नहीं सुनते। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी दोस्त ने आपको धोखा दे दिया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जो आपको अंदर से परेशान कर रही है, और कभी कभी वो बातें इतनी परेशान करती है कि ऐसा लगता है कि उस बात का आप बदला लें, उस व्यक्ति को कभी आप माफ़ ना करें। उस व्यक्ति ने आपको तकलीफ दी, उसने सिर्फ एक बार तकलीफ दी, लेकिन आप अपने आप को इन 10 सालों में, 20 सालों में कितनी बार तकलीफ दे चुके हो। उसने जो आपके साथ किया था वह बाहरी था, लेकिन आप अपने आप को अंदर से तकलीफ दे रहे। हमें यहाँ पे समझना होगा कि हम सब इंसान हैं और हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, और गलतियाँ जो है यह इंसान से ही होती है। अगर आपसे कुछ गलती होती है
तो उसके लिए आपने सॉरी कहना चाहिए। आपकी जो गलती है उसको आपने स्वीकारना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने गलती नहीं की, फिर भी कोई तो भी आपको बोल देता है कि नहीं यह आपकी गलती है। तो ऐसे वक्त यह जरूरी नहीं कि आपने प्रूव करना है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आपने उस टाइम पे सिर्फ शांत रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि माफ़ करना, क्षमा करना यह कमज़ोर लोगों का काम है। जो स्ट्रांग लोग हैं वह बदला लेते हैं, रिवेंज लेते हैं। तो मुझे आपसे यह पूछना है कि जब आप बदला लेने की बात करते हो तो जो क्रोध है, जो गुस्सा है, जो ईर्ष्या है, उस तरह की भावना आपके मन में आती है तो वह सबसे ज़्यादा किसको परेशान करती है? वह उस व्यक्ति को परेशान करती है या आपको परेशान करती है? हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई रहती है जिसको हम बार बार याद करते रहते हैं और परेशान होते हैं। हम मानसिक तौर पे खुद को तकलीफ देते रहते हैं। यह एक जैसे कोई पुराना घाव जिसको आप कुरेद रहे हो और उसको अच्छा होने भी नहीं दे रहे हो, इस तरह की बात हो गई। जो पुरानी बातें हैं वह हो गई है और अब जो पुरानी बातें हैं उसको लेके अगर हम बैठेंगे तो उससे हमारा जो भविष्य है यह खराब होगा। तो हमें निर्णय करना होगा कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी हमें आगे भविष्य में इस तरह की बातें नहीं दोहरानी है। निगेटिव थॉट्स के कारण, ईर्ष्या के कारण, जेलसी के कारण, इनसिक्योरिटी के कारण अगर आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, साथ में कुछ साइकोसोमेटिक इलनेसेस उसके कारण आपको हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ये कहाँ तक अच्छा है या कहाँ तक सही है कि आप उन बातों को अभी भी लेके बैठे? क्या आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इन बातों से बढ़कर नहीं है? क्या आपकी खुशी इन बातों से बढ़ के नहीं है? क्या आपकी मन की शांति इन बातों से बढ़ के नहीं है? जब आप दूसरों को माफ़ करते हो, क्षमा करते हो, तो आप दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को, खुद को माफ़ कर रहे हो, क्षमा कर रहे हो। क्योंकि उन विचारों के कारण सबसे ज़्यादा जो असर है वह आपके ऊपर हुआ है। और आपको यह समझना होगा कि आपसे अगर प्यार करते हो और आपको खुद को, अपने आप को ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी है और हर्ट नहीं करना है, तो माफ़ करना यही ज़्यादा बेहतर होता है। क्या ऐसा होता है क्या कि आपने टोल दे दिया टोल नाके पे और फिर से आप वापस आ गए और फिर से टोल दे दिया? तो उसी तरह से हमने जीवन को भी समझना चाहिए। हम क्यों अपने आप को, खुद को इतना उस छोटी बात को लेके परेशान कर रहे हैं? क्यों हम बार बार इमोशनल टोल भर रहे हैं? हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन यह एक सफ़र की तरह है जिसे हमें ड्राइव करना है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त हम आगे देख के गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी ही उस मिरर से हम पीछे देखते हैं, उसी तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यह हो गया खुद को और दूसरों को माफ़ करने के बारे में, क्षमा करने के बारे में। और इसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर नई नई जानकारियाँ हम आपके सामने लाते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारे जो वीडियोज़ है उसको आपको लाइक करना है, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।